आप एक उदाहरण से समझिए बात को। एक हमारे पिता है, मान लेते हैं हमारे पिता है और ये हमारे चाचा है, समझिए, या ये हमारे ताऊ है और ये बहुत अमीर है। क्या है? बहुत अमीर है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनके पास अरबों खरबों रुपया है और मेरे पिता के पास में कुछ नहीं है। सत्संग बता रहा हूं आपको, असली पुत्र कैसे बना जाता है वो बता रहा हूं। और मुझे इनकी चमक धमक के कारण, इनकी राजनीतिक गतिविधि के कारण, इनके पैसे के कारण मैं अंधा होकर के इनको बाप कह रहा हूं। समझ? एक तो प्रकरण ये हुआ। दूसरा प्रकरण ये होता है कि मैं डर के कारण इनको बाप कह रहा हूं। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं भ्रम के कारण इनको पिता कहता हूं। मान लेते हैं मैंने डर के कारण, भय के कारण इनको बाप कह दिया, और जब मुझ पे भीड़ पड़ेगी, जब मुझको प्यार चाहिएगा, जब मुझको संरक्षण चाहिएगा, ये पिता करेंगे या ये कौन करेगा? बताइए। जो हमारे वास्तविक पिता है, जो हमारे असली पिता है, अगर आप उनके अच्छे बेटे भी ना हुए ना, तब भी तुम्हें प्रेम करेंगे। अगर तुमको दुख दोगे ना, तब भी वो तुम्हें दुलार करेंगे। अगर वो तुम्हारे पिता। लेकिन आज हो क्या रहा है हमारे समाज में? अपने बाप को बाप ना कह करके पता नहीं कितने बाप हम बनाते हैं। और सत्संगियों का भी यही हाल हो रहा है कि अभी बहुत पक्के हम सत्संगी हैं, मंडा भी नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पिएंगे, तो दुख की घड़ी आ जाए ना तो ये पूछने लगे कि बताओ कौन बहुत बढ़िया संत या वो भगत है, चलिए वही देखते एक बार करके। जो भी महाराज जी कहते हैं कि कोई 9 दिन अपना उपयोग करेगा, कोई 1 महीना उपयोग करेगा पैसा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि मुझे अपना तन मन धन कहाँ लगाना है। मुझे अपने पिता के कार्य में अपना तन मन धन लगाना चाहिए और कहीं नहीं लगाना चाहिए, तभी आपका उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। और देखिएगा, ये भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा पड़ा है। पूरा भारत का आकाश आप कहीं भी देखना, इतने संत भारत में हुए कहीं नहीं, लेकिन आपके पिता की परमात्मा रविदास जी की चमक उनमें ऐसे जैसे ध्रुव तारा। संतों में शिरोमणि कहा है, भक्तों में भक्त कहा है। यहाँ पे बुद्ध की जड़ें उखाड़ कर फेंकने का ब्राह्मणों ने काम किया, यहाँ पर महावीर स्वामी के धर्म को उखाड़ने का काम किया, बौद्ध धर्म को उखाड़ने का काम किया। नाना प्रकार के झगड़े हमारे गुरु जी के साथ में भी हुए, लेकिन उनको नहीं उखाड़ पाए। काशी में बैठकर उनकी छाती पर धर्म का झंडा गाड़ा, सच नाम का झंडा उन्होंने गाड़ा, और ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य सभी उनके शिष्य थे। हमारे गुरु जी के 41 वाणियां गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। अब समझिए आप। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अपने पिता की ना तो पावर पता चल रही है, ना मुझे उनकी शक्ति पता चल रही है। देखिए, अगर पूरे जगत में कोई उद्धार करता हो सकता है वो अपना पिता। आपका पिता भी है, आपके परमात्मा भी, आपके भगवान भी। कौन भाई, एक बार बताइए सर, हमारे पिता कौन? क्या हम उनके बच्चे नहीं? हमारी रगों में किसका खून दौड़ता है? मत विचलित होइए, मत भ्रमित होइए। दुख की घड़ी भी आती है, सुख की घड़ी भी आती है। असली पुत्र, असली बच्चा वही होता है जो दुख में भी उसका रहे और सुख में भी उसका रहे, और जो परिस्थिति देखकर स्थिति बदल ले, वो अपनी बाप की औलाद नहीं कहलाता।